नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। मैं तुम्हें चाहूं न चाहूं मगर मुझे मालूम है, मेरे चाहने नहीं चाहने से तुम्हारे चाहने वालों की चाहत कम नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका करिश्मा और काल समय इतना प्रबल होता है कि सबल भी उनके सामने सरेंडर की मुद्रा में दिखता है। और हिंदुस्तान में एक व्यक्ति विशेष ऐसे हैं धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जिनके साथ मेरी यह बात पूरी तरीके से फिट बैठती है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में नाम आ गया होगा, आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो आपकी गोद में पोटली रहती है, इसका रहस्य क्या है? ये पोटली हमें गुरुदेव भगवान ने, इसके अंदर ये वस्त्र तो बाद में लगाया, पोटली उन्होंने हमें ये माला की झोली दी थी। उसमें हमारे गुरुजी की सभी मालाएं हैं जिसका वो जप करते थे। अच्छा, ये सारी मालाएं हैं? सभी मालाएं हैं, ये पुरानी प्राचीन मालाएं हैं। तो इन मालाओं का आप क्या करते हैं? बीच बीच में जप कर लिया। जितना वो कर पाते थे उतना हम तो नहीं कर पाते हैं, हम तो साधारणतया कुछ जप कर पाते हैं। और इसी में उनके द्वारा पूजे हुए एक हनुमान जी है। अच्छा। हाँ, ये जो है पीपल की जड़ के हैं, पुराने सूखे हुए पीपल की जड़ के हैं। विशेष नक्षत्र में उन्होंने कभी बनाया होगा, बनवाया होगा। हमें गुरुदेव भगवान सेवा करते रहे तो सेवा के रूप में ये जो है झोली में रहे। बहुत सारी मालाएं हैं तो? बहुत मालाएं, लगभग 21 मालाएं। और ये माला जो अपने गर्दन में डाल के रखी है, ये तुलसी माला है। ये राम दरबार पहले छोटी पहनते थे। हाँ। हमें राम दरबार बहुत प्रिय है। कि हमारे हृदय की माला देखता हूँ हमेशा हमारे हृदय के नज़दीक रहें, ताकि इनका अनुराग हमारे हृदय में बैठा रहे। इस भाव को लेकर के राम परिवार का पूरा यह विग्रह माला के रूप में, और तुलसी कंठ में पहनना वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। यमदूत नहीं सताते हैं और अध्यात्म कहता है कि मोक्ष प्राप्त होता है। और तुलसी गले में पहनने से गले के रोगों को स्वतः लाभ प्राप्त होता है। तो जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं, हाँ, उनको गले की बीमारी नहीं होती? लगभग। अच्छा। हमको तो नहीं है, इतना बोलने के बाद। एक और बात है, बातचीत आगे बढ़ाने से पहले, आपका खड़ाऊँ जो है जी, ये डिजाइनर खड़ाऊँ की तरह है, चमकदार है और बहुत मस्त है जी। तो आप खड़ाऊ ही क्यों पहनते हैं? मैंने हमेशा आपको खड़ाऊ में ही देखा है। जी, खड़ाऊ ये है लकड़ी की, लेकिन इसके पीछे 2-3 कारण। एक प्रथम कारण है कि रक्त का संचार बहुत अच्छा होता है। अच्छा। अंगूठों से ये जो 2 नसें हैं, इसमें कोई पट्टा नहीं, पूरा बल अंगूठा लेते हैं। आप चप्पल पहनेंगे तो उसमें पट्टे लगे रहते हैं, तो पूरा भार अंगूठा नहीं लेता, अगल बगल उसका डिवाइड हो जाता है भार। लेकिन इस खड़ाऊ में कोई भी सपोर्ट नहीं, अंगूठे की ये नसें पूरा भार लेती हैं। तो ये जब भार लेती हैं, हम चलते हैं तो एकदम ऊर्जा, ये एकदम लास्ट के ये जो ब्रह्म केंद्र है, यहाँ तक ऊर्जा का संचार पहुँचता है। और पूरे शरीर में जो सेल्स हैं, उन सेल्सों को करंट भी पहुँचता है। रक्त संचार, रक्तचाप भी बहुत अच्छा रहता है। ये वैज्ञानिक कारण। आध्यात्मिक कारण है ब्रह्मचर्य। इससे इंद्रियों पर कंट्रोल करने की सामर्थ्यता प्राप्त होती है, ताकि हमारी साधना में भंग ना हो। इसलिए ब्रह्मचर्य को साधने के लिए खड़ा उदाहरण की। तीसरा इसका एक और आध्यात्मिक कारण है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ कारण है। जो कहते हैं ऊर्जा पृथ्वी खींच लेती है, तो खड़ाऊ पहनने से लकड़ी से ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती पृथ्वी में। अच्छा, तो शरीर का जो एनर्जी है वो नीचे नहीं जाती, नीचे प्रभावित। तो खड़ाऊ इसलिए पहनते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, ब्लड फ्लो ठीक रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, वैज्ञानिक कारण। अच्छा, शास्त्री जी, आज की तारीख में अगर आपके बारे में पता किया जाए तो शादी की चर्चा आपकी ज़्यादा चलती है। कहीं भी ढूंढिए तो शादी की चर्चा है। बहुत सारी लड़कियों के प्रस्ताव आने लगे हैं, बहुत सारी लड़कियां धमकी देने लगी हैं। तो शास्त्री जी ने सोचा कि नहीं, अब शादी कर ही लेनी चाहिए। वर्तमान में प्रपंच बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और आए दिन स्वाभाविक हमने एक ऐसा सिद्धांत भारत का माना है, जब बहुत लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं तो स्वतः ही आकर्षण होता है। ये कोई नवाचार नहीं, कोई नई बात नहीं। हम इस बात को मानते हैं, हमें इस बात का पूर्णतया यथार्थ पता है। स्वतः ही विवेकपूर्ण, अविवेक कहें या विवेक, ये तो निर्णय नहीं ले सकते,
कुछ ऐसी घटनाएं बीच बीच में घटित हुई, 2-4-10 दिन में घटना लगातार घट रही हैं कि वो आ रही हैं, धमकी दे रही हैं या कुछ ऐसा बोल रही हैं। धमकी उन्हें अधिकार लगता होगा इसलिए धमकी देती हैं। तो वो व्यक्ति बिना अधिकार के तो बोलता नहीं, वो अधिकार लगता होगा। तो उन्होंने बोला, तो हमें निर्णय लिया कि इस प्रपंच को ही समाप्त कर देना चाहिए सदा के लिए। तो गुरु आज्ञा भी है, माता पिता की आज्ञा भी है। तो हमने माता जी को सिर्फ इतना कहा कि हमें शीघ्र गृहस्थ में जाना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं ये सुई की नोक पर है। हमसे कोई भूल हुई, व्यक्ति को सत्य बाद में पता लगेगा। कोई छोटी झूठी बात भी अगर चल गई तो 10 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। अच्छा, हमें अपना डर नहीं है, हम मिट जाएं, सनातन का डर है, हम उसको झुकने नहीं देंगे, प्राण चले जाएं। तो आपके चारों जो प्रपंच हो गया है, इसकी समाप्ति आप कब करने जा रहे हैं? इस प्रपंच को बहुत जल्दी बहुत जल्दी ये प्रपंच पर तो आपने तय कर रखी है किसी लड़की नहीं, को? माता पिता जो आज्ञा देंगे, हम तो इस बारे में चर्चा भी नहीं करें, माता पिता जो आज्ञा। अच्छा शास्त्री जी, देश में एक अलग तरह का उल्लास है, उमंग है लोगों के भीतर कि राम मंदिर बन रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। न्योता आपको भी आया है, आप भी जाएंगे। हाँ, कहा यह जा रहा है कि यह जो मंदिर का बनना है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, ये भारत के इतिहास में हिंदू समाज की सबसे बड़ी विजय है। आप क्या इसको ऐसे देखते हैं? जब तक न्यायपालिका तक ये निर्णय नहीं गया था तब तक आस्था का विषय था। आस्था में हार जीत नहीं होती, आस्था घटती बढ़ती है। लेकिन न्यायपालिका में जब यह मुद्दा पहुंच गया तो फिर कोर्ट में हार और जीत होती है। एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। तो सनातनी राम भक्तों की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विजय है, उत्साह का विषय है। और 22 जनवरी को समस्त राम भक्त दीपावली मनाने वाले हैं और भारत में एक नई दीपावली की परंपरा प्रारंभ होने जा रही है। एक बयान आपको सुनाई पड़ा होगा, वो ओवैसी साहब का था, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मंदिरों को देख लो, अयोध्या को देख लो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुछ और मंदिर भी बन जाएंगे, मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी। इस बयान को या इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? ये मूर्खतापूर्ण बात है। अगर हमें मस्जिदों को मिटाना होता तो हम मस्जिदों को इतना मिटाते कि मस्जिदें इस देश में बचती ही नहीं। आपकी मस्जिदें हैं कितनी, गिनती की कुछ। मंदिरों के पुजारी ही मिटा डालते। सनातनी अहिंसावादी है, सनातनी हिंसापूर्ण व्यवहार नहीं करते। 500 साल की लड़ाई क्यों करनी होती? अगर हमें मिटाना होता तो हम लोग कोर्ट में जाते, न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाते। इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, जो भी होगा न्याय के साथ होगा। राम राज्य को मानने वाले लोग, राम को मानने वाले अन्याय नहीं करेंगे और अन्याय ना होने देंगे। लेकिन हाँ, मोहम्मद गौरी या फिर अकबर, बाबर, इन्होंने जो अन्याय तरीके से, बहुत ही बेढंग तरीके से हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार करके मस्जिदें बनाई, उसका न्याय होकर के रहेगा। और ज्ञान वापी और मथुरा भी बाकी है, मैंने सिलसिला आगे भी जाएगा, जारी रहेगा, बेझिझक रहेगा। इसमें तो कोई संदेह। हम सीधा सा बात बोलते हैं, जिन्हें राम मंदिर से दिक्कत है, जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही थी तब मस्त लग रहा था। अब न्याय के साथ मंदिर बन रहे हैं तो दस्त लग रहा है। ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं। लेकिन देश का एक तबका ये कहता है कि जब आप इतिहास के हवाले से आज को कुरेदेंगे और इस तरीके से मस्जिदों को मंदिर में बदलेंगे तो देश का माहौल ख़राब होगा और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आज नहीं ये करा तो फिर सदियों तक ये लड़ाई बनी रहेगी, कभी एकता नहीं होगी। एकता हमें चाहिए, हमारा सिद्धांत है अखंडता और एकता। तो इससे एकता आएगी? इससे ये जो विवाद है, विवाद का न्याय न्यायपालिका कर दे और विवाद निपट जाए। पक्ष किस, आज राम मंदिर बन रहा, मान लीजिए उनके पक्ष में आता तो क्या हम लोग ऐसा बोलते? विचार करना चाहिए उन्हें। वो तो न्यायपालिका ने न्याय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, किसी धर्मगुरु ने नहीं दिया कि एक पक्ष ये काम किया होगा। वाकायदा उसकी एक टीम थी, न्यायमूर्ति थे, भारत के प्रसिद्ध उच्च शिखर पर बैठे हुए न्यायाधीश थे, उन्होंने न्याय दिया है और तथ्य के साथ दिया। जो तथ्य हैं, जो वकीलों ने दलीलें दी, उन तथ्यों की विवेचना करने के बाद न्याय दिया।
तो आप चाहते हैं कि काशी और मथुरा का भी इंसाफ अदालतों के जरिए जल्दी हो जाए। लेकिन इंसाफ का मतलब ये तो है नहीं कि आपके हक में ही आए। जरूरी नहीं, हम इसमें थोड़ी हैं पक्ष में, विपक्ष में आए तो, क्योंकि तथ्य हमारे पास हैं, तथ्य को हमने पढ़ा है, तथ्य को हमने समझा है, तो हम फुल कॉन्फिडेंस में है कि ज्ञान पापी में महादेव है और कृष्ण जन्मभूमि में भगवान का नहीं है। अब भाई हमें पता है जहां से धुआं उठ रहा, आग भी तो वहीं होगी। धुआं उठेगा तो आग होगी, दुर्गंध आएगी तो नाला होगा, ये पता लग ही जाता है। इसके लिए देखने की जरूरत बहुत ज़्यादा है नहीं, अनुभव वाले आदमी दूर से पता कर लेते हैं। तो हमने ये अनुभव देखा है और ये पढ़ा है तो हम फुल कॉन्फिडेंस में। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। मथुरा में एएसआई सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। हालांकि उसका विरोध होता रहा, दोनों दफ़ा हुआ, ज्ञानवापी में भी हुआ, मथुरा में भी हुआ। आपको लगता है कि एएसआई की रिपोर्ट अगर इस बात का इशारा करती है कि वहाँ पहले मंदिर हुआ करता होगा, तो फिर आप यह लड़ाई हिंदुओं के हक में चली जाएगी? लड़ाई अभी भी हक में है। जो वहाँ के तथ्य बाहर के बतला रहे हैं, इनसाइड तथ्य एएसआई देगी, वास्तविकता का तथ्य। और अगर वास्तविकता का तथ्य उन्होंने दे दिया तो फिर अभी तक केवल किंतु परंतु था, शायद था, फिर वो वास्तविक है। अभी भी वास्तविक है, पर कुछ लोगों को जो शायद लगता वो वास्तविक में परिवर्तित हो जाए। अब मैं आपको अयोध्या लेके चलना चाहता हूँ। चलो, आप अयोध्या जाएंगे, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ बुलाए जा रहे हैं और जाएंगे। आम जनमानस भी भारत का जा रहा है, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विशेष हैं। वो जहाँ भी जाते हैं सैलाब लोगों का खड़ा हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में क्या करेंगे आप? अयोध्या में हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी को प्रणाम करेंगे। अच्छा, सरजू जी को प्रणाम करेंगे, हनुमानगढ़ी को प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे। वहाँ के चौकीदार हैं हनुमान जी, उनसे आज्ञा लेकर के जब जाएंगे फिर राम जन्मभूमि में रामलीला के उस महोत्सव में सम्मिलित होकर प्रभु को अपनी भर आँखों से देखेंगे और आवाहन मन ही मन करेंगे कि जिन जिन ने इस राम मंदिर की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है वो भी यहाँ उपस्थित होवें और अपनी भर आँखों से इस महोत्सव को देखें और उनको धन्यवाद देंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो आपके हनुमान जी हनुमानगढ़ी में हैं और वो कोतवाल कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री भी जब जाएंगे अनुष्ठान के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो पहले हनुमानगढ़ी ही जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर वो जाएंगे अनुष्ठान के लिए। ये सिद्धांत है। अच्छा, आध्यात्मिक सिद्धांत है। हनुमान जी के प्रमुख पहरेदार के रूप में राम जी के प्रमुख पहरेदार के रूप में हनुमान जी हैं और वो राम के द्वारपाल हैं। राम जी के द्वारपाल से अनुमति लिए बिना अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे या करेंगे, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक परंपरा पर चल रहे हैं, इसके लिए उनको साधुवाद। नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया, अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। संयोग से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, हैं भी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही आया होता और सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर इतना भव्य दिव्य बनता? ये उसकी आस्था पर निर्णय, उस वक्त जैसे और अन्य कोई प्रधानमंत्री होता, उसकी आस्था पर होता कि वो कितना परमात्मा के प्रति समर्पित है। इतनी जल्दी, इतनी भव्य रूप से, इतने प्रायोजित तरीके से कई देशों का जल मंगाना, कई देशों को निमंत्रण देना, और पहली बार भारत के इतिहास में इंटरनेशनल मीडिया किसी आध्यात्मिक आयोजन को शूट करेगी और लाइव करेगी। ये चीज़ें बतला रही हैं कि वर्तमान में जो सत्ता की प्रमुख सीट पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री हैं वो राम के कितने बड़े भक्त हैं। हम उनके नहीं भक्त हैं, ये याद रखना। उनकी तारीफ भी नहीं हम कर रहे, न उनके पक्षधर हैं, न हम किसी के विपक्षी हैं। हाँ। हम केवल राम भक्त के पक्षधर हैं। सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, ये अद्भुत कार्य है उनका कि इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। राम जी उन पर कृपा बनाए रखें। चलिए, मैंने मान लिया है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि आप उनके पक्षधर नहीं हैं, आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको राम भक्त मान रहे हैं उनके इस कार्यों को देखते हुए। जनता भी देख ही रही होगी, सब देख रहे हैं। तो जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। 2024 का चुनाव भी है।
ये जो आपके राम भक्त नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो कुछ किया, जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको 2024 में भारत में मिलेगा? देश की जनता जागरूक है। हम राजनीति पर कभी बयानबाजी तो करते नहीं, टिप्पणियां करते नहीं, वोट किसको देना, कब देना, ये सबका अपना अपना अधिकार है। पर राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए, जिससे राष्ट्र का उत्थान होवे और देश विकसित होवे, विकास अद्भुत करे, इसके लिए व्यक्ति को स्वमत अनुसार अपना मत देना चाहिए। अब इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? जो इन कार्यों को करेगा और कर रहा और करने का वचन देगा, उसको फ़ायदा होगा। जो नहीं करेगा उसको घाटा होगा। स्वाभाविक सी बात ये है। अब ये लोगों की अपनी मति पर है कि वो किसको वोट देते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर और राम के साथ जो लोग खड़ा होंगे उनको चुनाव में फ़ायदा होगा, जो हो साथ नहीं सकता है, देंगे उनको विरोध नुकसान भी हो होगा। सकता है, ऐसा भी नहीं है। रावण के खानदान के लोग विरोध भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये दक्षिण से लेकर के उत्तर तक एक नैरेटिव है या बयान आ रहे हैं, कभी सनातन के विरोध में, कभी राम के विरोध में, कभी हिंदू के विरोध में। ये सब बयान आप सुनते तो होंगे। उन दलों का नाम लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब बयानों के आधार पर आप अपनी राय क्या तैयार करते हैं? इन दलों का इस बार के चुनाव में क्या होगा? ये कुछ वर्ग विशेष समाज को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के शब्दों को चयन करते हैं और बोलते हैं। इन्हें राम से लेना देना नहीं, ना राष्ट्र से लेना देना, ना राम ना राम राज्य। इन्हें अपने राज्य से लेना देना, अपने हित से लेना देना है कि इनकी सत्ता कैसे बनी रहे। तो ये दृष्टिकोण रखते हैं अपना। इनको ये बात समझनी चाहिए कि राम राज्य या राम राज्य की स्थापना का संकल्प किसी वर्ग मजहब के खिलाफ नहीं, सबके हित के लिए। इन्हें तो ठीक उसी तरह परहेज करना चाहिए जैसे शुगर वाला दूध की चाय से भी परहेज करता है, वैसे ही प्रभु श्री राम के लिए बोलने के लिए इन्हें परहेज करना चाहिए विरोध में, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि राम राज्य में सबको बराबर का अधिकार, सबको बराबर का सम्मान मिलता है बेझिझक। लेकिन जो विरोध आ रहा है, जैसे मानस का विरोध है या सनातन का विरोध है, वो इसलिए है कि इस व्यवस्था के भीतर एक बड़ा तबका है, वो शोषित रहा है, उपेक्षित रहा है, और एक छोटे से तबके ने उसके ऊपर एक निरंकुश शासन किया है। वर्तमान में सब एक है, कौन छोटा कौन बड़ा। राम मंदिर से आप उठाएंगे, वहां सबरी का भी मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, उनके नाम की टिकटें भी जारी, डाक टिकट भी जारी की जा रही हैं, सिक्के भी उनके नाम के बनाए जा रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर भारतीय राजनीतिक के प्रमुख स्तंभों को देखा जाए, अगर पीठों को देखा जाए, तो प्रधानमंत्री की पीठ पर ओबीसी है, राष्ट्रपति की पीठ पर सबरी के ही बिरादरी की एक माताजी विराजमान है। अब बताइए, ये भारत में कोई बड़ा तख्ते का व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, और अन्य प्रदेशों में आप नजर डालें तो कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां ओबीसी से न जाने किस किस से लोग मुख्यमंत्री बने हुए। ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री ओबीसी और ये राष्ट्रपति सबरी बिरादरी से, क्या ये बड़े तख्ते का प्रभुत्व है? क्या ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है? वहां कौन सा फॉरवर्ड का आदमी बैठा हुआ है? वहां कौन सा बड़ी जाति का बैठा हुआ है? हम भारत में केवल एकता की बात कर रहे हैं, और एकता का ये परिणाम देख लीजिए आप। एकता का परिणाम ये है कि आज इस भारत में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। इस देश में जातियां नहीं है, सिर्फ एक ही लड़ाई है, अमीर और गरीब की। अब तो उनको चुनना चाहिए जो गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो सेवक हो, कोई भी हो। इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये विष है, जहर है, कैंसर है, भयंकर रोग है। इससे उठने का एक ही उपाय है, राम राज्य की स्थापना। और ये जो बातें बोल रहे हैं उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है कि जो कहते हैं कि इस देश में कुछ लोगों ने राज किया है, बैकवर्ड ऐसा है, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं, अब सब समान है। यही भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। आप जो कह रहे हैं, आपका कहा और कुछ दलों की जो राजनीति है, दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। आप कहते हैं कि जात की राजनीति जहर है, लेकिन कुछ दल जो हैं वो इसी के आधार पर कि कुछ जातियों का भला नहीं हुआ, उन जातियों की गणना कराई जानी चाहिए, उन जातियों की संख्या पता की जानी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी कितनी है यह देखा जाना चाहिए,
और इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनका भला नहीं हुआ, उनके बारे में सोचा नहीं गया। ये मूर्खतापूर्ण बात है। आपके पहले भी कुछ पत्रकार महोदय यही प्रश्न कर रहे थे जाति गणना को लेकर के। हम ये प्रार्थना करना चाह रहे, जाति गणना ना करके गरीबों की गणना करवा। गरीब कितने, उनको दो ना हक। क्या जातियों को ही महत्व दिया जाना जरूरी है या गरीब को? आप चाहते क्या है? गरीब को बड़ा करना चाहते हो या किसी जाति को? बस ये निर्णय बता दो। अगर आप गरीब का भला चाहते हो तो जाति गणना की जगह गरीबों की गणना की जाए, और अगर आप जाति भर का भला चाहते हो मतलब आप विष फैला करके इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हो, और आप इस देश के लिए घातक हो। तो ये आप अपने मन से क्यों नहीं बोलते हैं? आज से हमने आपको कहना प्रारंभ किया, निश्चित रूप से आने वाले प्रत्येक मंच से हम, चूँकि आपका तो असर है, तो अगर आप हर जाति के, हर तबके के लोग आपके पास आते हैं तो उनके दिमाग में अगर ये राय तैयार होती है कि एक साजिश चल रही है तोड़ने की, कि आप तो बार बार कहते हैं कि मैं सनातन को एकजुट करने के लिए चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन तो कोई जाति नहीं है। नहीं। तो जब तक आप जाति के जकड़न को या उसके जहर को नहीं काटते हैं तब तक आपका अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा। इस पर हम प्रारंभ आज से हमने कर दिया, और आपके इस इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कोई भी देखें तो हमारी प्रार्थना इस वीडियो के माध्यम से विशेषकर, और इस देश के सरकार में बैठे हुए लोगों से, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, नेताओं से भी कृपा करके अगर तुम हमारी बात मानो तो एक बात मानो कि जाति गणना मत करवाओ। जाति जनगणना की जगह आप गरीबों की जनगणना करवाओ, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इससे देश का उत्थान होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा, भारत विकास की ओर बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। अब मैं आपको फिर से आपके हनुमान जी की तरफ लेकर के आता हूँ। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी किताब आ गई है, वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों महत्व रखता है। उसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान जी बड़े डिप्लोमैट थे और हिंदुस्तान के पहले डिप्लोमैट थे। अंगद का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो राम की जो डिप्लोमेसी थी या विदेश नीति थी, क्या वो हनुमान अंगद के जरिए पहले शुरू हुई थी? हनुमान जी से प्रारंभ हुई थी। पहली बार विदेश में जाने का काम बिना वीजा पासपोर्ट के हनुमान जी ने किया था। उस वक्त तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। ये तो विनोद में कहा, इसको अर्थ का अनर्थ नहीं करना। विदेश यात्रा श्री हनुमान जी ने की थी, और विदेश में हम कथाकारों के लिए पहला विदेश में वाचन करने वाले कथाकार हनुमान जी थे, जिन्होंने लंका जाकर के अशोक वाटिका में शोक में बैठी माता जानकी जी को तरु पल्लव महु रहा लुकाई करें विचार करो का भाई, पत्तों के बीच में छिपकर रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणगान गाए थे, लेकिन एक शर्त लगी वहां, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों के बीच में छिपकर। मानो हनुमान जी संकेत दे रहे हैं, कथा वक्ता को छिपना चाहिए, राम जी के चरित्र को छपना चाहिए। अच्छा, ये हनुमान जी की नीति थी। वर्तमान समय के वक्ता छपते हैं, राम जी छिप रहे हैं। इससे कई लोगों को बुरा लगेगा, हाँ। तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। लेकिन ये हनुमान जी की नीति थी। तो पहली विदेश यात्रा करने वाले हनुमान जी, पहली विदेश में कथा करने वाले हनुमान जी बहुत मल्टी। आपके राम जी हनुमान जी का जिक्र आया तो मैं फिर से आपको अयोध्या ले चलना चाहता हूँ। अयोध्या नगरी अगर आपने अभी देखी है, रोशनी में नहाई नगरी, बहुत सुंदर नगरी। आमतौर पे हिंदुस्तान में धर्मस्थल होते हैं, वो पतली सकड़ी गलियों के होते हैं, बदबूदार होते हैं, गंदगी होती है, मंदिरों के आसपास भी कूड़ा कबाड़ जमा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बड़ा बदलाव ये आया कि जो धर्मस्थल है, काशी है या आप अभी अयोध्या महाकाल है, महाकाल है, मध्य प्रदेश, अयोध्या नगरी जिस तरीके से दिख रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म नगरियों में साफ सफाई का अभियान चलना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न है ये कि धर्म नगरियों को क्या अयोध्या की तरह होना नहीं चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। सर्वत्र देखो, धर्म तीर्थ का मतलब है जहाँ हम पहुँचें वहाँ हमारे हृदय में अज्ञान पर तीर लग जाए, और अज्ञान पर तीर लगे और ज्ञान जग जाए, वो तीर्थ है।
तीर्थ का मतलब एक किनारा भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं तीर्थ के। पर जहाँ पहुँचते ही मन पवित्र हो। मन पवित्र कब होगा? जब तीर्थ पवित्र होगा। वहाँ की स्थली पवित्र होगी, वहाँ की मंदिर की पवित्रता होगी, वहाँ के जलाशयों की पवित्रता होगी, वहाँ के गलियारों की पवित्रता होगी। वह पवित्रता हमारे मन को रोमांचित करेगी, प्रसन्न करेगी। फिर हमें विग्रह दर्शन में उत्साह प्राप्त होगा और फिर भगवत दर्शन से हमारे मन के विकार मिटेंगे और विचार बदलेंगे और सकारात्मकता भरेगी, सकारात्मकता भरेगी। तो अगर भारत में सभी तीर्थों के वहाँ के ट्रस्ट या वहाँ की संस्थाएं और वहाँ के प्रशासन शासन अगर स्वच्छता पर पहला ध्यान रखे, महात्मा गांधी का भी यही संदेश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यही संदेश और परमात्मा का भी यही संदेश है, भगवान का भी यही संदेश। स्वच्छता के ऊपर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, ये रामचरितमानस में वर्णन आया। निर्मलता की वो भी बात कर रहे हैं, वो निर्मल मन की। पर निर्मल मन तब होगा जब निर्मल तन होगा। निर्मल तन के साथ साथ निर्मल स्थान भी हमको चाहिए, तभी परमात्मा का वास होगा। तो भारत सरकार को इस पर बहुत एक कोई परंपरा निकाल दें, कानून निकाल दें या एक कोई ऐसा उपाय निकाल दें कि उससे तीर्थों की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, तो हमें ये लगता है इससे विदेशी लोग बहुत आकर्षित होंगे, वो आएंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, यानी पर्यटन भी बढ़ेगा। पर्यटन जो धर्म नगरियाँ होंगी धर्मनगरी। वो तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का केंद्र हो जाएंगे। आप बुरा ना मानना, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते, पर हम कई लोग विदेश जाते हैं फेस्टिवल पे, किस लिए जाते हैं? वहाँ स्वच्छता ज़्यादा है, पवित्रता ज़्यादा है, स्वच्छता ज़्यादा है, पवित्रता नहीं। पवित्रता भारत में, शुद्धि, मन की शुद्धि भारत में होती है। वो लोग वहाँ के स्थानों की शुद्धि के कारण आकर्षित होते हैं। वहाँ क्रिस्टल वाला पानी, एकदम ट्रांसपेरेंसी वाला पानी, उसको देखने जाते हैं। यही अगर भारत में करते हैं तो विदेशी लोग हमारे यहाँ आएंगे। बस इतने बदलाव की आवश्यकता है। इससे क्या होगा? इकोनॉमी सिस्टम। आप जब विदेश जाते हैं तो बहुत सारे भारतीय आपके आजू बाजू आ जाते हैं। बाहर जाने के बाद जो बाहर रहने वाले भारतीय हैं उनके भीतर आप क्या महसूस करते हैं? जैसे आपको भारत से लगाव है, आप कहते हैं कि बाहर के लोगों को भारत आना चाहिए, लेकिन जब भारत के संत जाते हैं बाहर और भारतीयों से मिलते हैं तो वो उन भारतीयों में भीतर क्या पाते हैं? उनमें विचार भारतीयों के मूल के तो रहते ही हैं, हाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुलना जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं जी। वो भारत की तुलना जहाँ रहते वहाँ से करते। हमारे जहाँ हम रहते इस देश में ऐसा है, भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। यहाँ राम है, वहाँ नहीं है। यहाँ कृष्ण है, वो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। हाँ, प्रोटोकॉल हैं, हॉर्न नहीं बजा सकते, साइड पर ही चलेंगे, कचरा जगह तगह नहीं डाल सकते। यही हम भारत में सुधार की बात कर रहे हैं कि ये जो मुंह चलाते ना, इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ लग जाएगा अगर भारत में ये सुधार हो जाए। कई बार हम आपको जब सुनते हैं तो आप दो तीन बातें बहुत कहते हैं। एक पीओके का जिक्र आप करते हैं, हाँ। कि पीओके जो है वो ले लेना चाहिए, सरकार ले सकती है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत की भूमि है। वर्तमान सरकार सब कुछ जानती, साम दाम दंड भेद। वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग बहुत प्रबुद्ध भी हैं और वर्तमान सरकार से ये अपेक्षा है भारतीय नागरिक होने के नाते, ना कि एक धर्मगुरु के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी यह मांग है पीओके, पाक अधिकृत जमीन को भारत में विलय करवाएं। और ये सामर्थ्यता है और वर्तमान की दशा में इंटरनेशनल स्थिति भी आपकी बहुत मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय देशों से आपके मित्रतापूर्ण व्यवहार बहुत मजबूत है और आज नहीं तो कब पूछते हैं। यानी कि दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको लगता है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है वो इतना सामर्थ्य रखती है और सेना इतनी शक्तिशाली है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले सकती है एक प्लान में, और दुनिया में भारत ने अपने मित्र देशों की संख्या बढ़ा रखी है, संकट नहीं खड़ा होगा? बिल्कुल बेझिझक, यही बात हम समझाना चाहते हैं। एक सीए का मामला है, क्योंकि अब लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। 4 साल पुराना कानून है, लेकिन हुआ कि 6 महीने बाद उसकी व्यवस्था करके लागू कर दिया जाएगा। टलते टलते अब यहाँ तक आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। और सीए का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो मुसलमानों के इतर लोग आए, वो हिंदू, बौद्ध, जैन, उन लोगों को नागरिकता दे दी जाए।
ये सीए लागू हो जाना चाहिए आपके लिहाज से? वर्तमान समय में एक विचार जरूर होना चाहिए कि उन्हें नागरिकता तो दी जाए, पर पात्र पात्र का निर्णय भी थोड़ा किया जाए। अब वो आ गए, शरणार्थी हो गए, शरणार्थियों को जगह तो देनी है, लेकिन वो शरणार्थी अपने लिए घातक ना हो जाए, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए। इस सीए का विरोध कुछ नेता इसलिए करते हैं, खासकर वैसे भी करते हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को नागरिकता देने की बात नहीं कही। मुसलमानों के अतिरिक्त जो धर्म के लोग आ रहे हैं, खासकर हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, इनको आप नागरिक बना रहे हैं, मुसलमानों को नहीं बना रहे हैं। अब वो पाकिस्तान से क्यों आए हमें ये पता नहीं, बांग्लादेश से क्यों आए ये समझ में नहीं आता है। भैया आपका देश है, आपका आधिपत्य भी है वहाँ, आपकी ही सत्ता है, आपके ही लोग हैं, और आप जैसे मान लीजिए हमें घर में बहुत अच्छा है, हम पड़ोसी के घर क्यों जाएं? कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो अगर ये प्रयोजन से है तो निर्णय बहुत सही है। अच्छा, अब चलते चलते मेरा एक सवाल है। मैं कहीं सुन रहा था या पढ़ रहा था कि आप 9-10 साल पहले ट्रेन से जा रहे थे, मथुरा जंक्शन के पास ट्रेन पहुंची तो आपकी जेब कट गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपने ऊपर वाले पर भरोसा होने लगा? जी, वो एक घटना घटी थी, बहुत पहले की है चर्चा, 8-9-10 साल हो गए या उस समय को, छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, 14-15-16 साल के होंगे ऐसे ही कोई, अब ऐसा समय तो याद नहीं है। वृंदावन की परिक्रमा देने, गोवर्धन परिक्रमा देने आए थे, बच्चे ही थे। एक बालाजी रखते थे डिब्बे में, टिफिन में, तो बालाजी को लेकर परिक्रमा दी। दिन भर के थके, 1300 रुपया, पुराना ज़माना, सस्ता ज़माना। मोबाइल था हमारे पास में, नोकिया वाला, जिसमें सांप खेलते हैं, वो वाला मोबाइल था, वो भी जेब में डाले, और कुर्ता पहने हुए थे बादामी कलर का। परिक्रमा हमने दी, बड़े आराम से परिक्रमा हुई। सुदामा कुटी है वृंदावन में, वहाँ हमने प्रसाद भी पाया, निःशुल्क मिलता था, भंडारा पाया। और हमने सोचा 1300 रुपया है, बचे हैं, जाना भी है, घर पे रखे रहेंगे, काम आएंगे। वो हमारे लिए वही लाखों में थे उस वक्त, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उधार उठा के वो ले गए थे। रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और किसी महापुरुष की मति मारी गई, तो उसने जो है अपनी ही चोरी कर ली। जेब ऐसी काटी कि हमें पता ही नहीं चला, जेब कट गई। हमने पर्ची अर्ची तो बनाई ना कि कौन ढूंढे, कौन प्रपंच में पड़े। हनुमान जी की इच्छा मानकर डब्बा के बब्बा बालाजी खोले। हमने कहा क्या विचार है? बोले चलना है। मन से ही प्रश्न कर रहे हैं, मन में ही उत्तर मिल रहे हैं। अब हमने कहा कि जब तक पैसा रहे, टिकट रहे, तो जनरल पे जाते रहे। अब जनरल पे क्या जाना, टिकट ही नहीं है, तो एसी पे चलो। तो इस प्रपंच को हम बहुत खुरापाती उल्टे पहले से ही, बचपन से ही। पढ़े लिखे तो थोड़े थोड़े थे ही, तो अपन पढ़ते S1 कहलाओ स्लीपर, A1 AC वालों, A1 को डब्बा जहाँ लगो उस पर शो हुआ स्क्रीन पे, अपन वहीं खड़े हो गए। और 10 से 12 बजे के बीच में गाड़ी, ट्रेन आई, अपन चढ़ गए। 2-3 बच्चे थे, ठंडियों का दिन, तो वो जो कपड़े वपड़े बांटते हैं, उन्होंने कहा टिकट है? हम कहा है। उन्हें लगा कि बहुत तेज बोला होगी, वो सो गए। ठंडियों का दिन, सो ओढ़ के सो गए। हम भीतर गए, सो सब बंद, फुल। क्या किया जाए? बाथरूम के पास आके खड़े हो गए। वो लड़के उस तरफ सो रहे थे, हम इस तरफ खड़े हो गए। बीच बीच में बढ़िया गेट खोलें, एसी की हवा लें, कि एसी में आयो मज़ा ना ले पाए तो क्या मतलब का कि एसी में चले। अब सीट पे तो बैठने नहीं मिला, तो एसी की मजा लें, बीच बीच में खोलिए, हवा लिए, आहा, फिर बंद, फिर बढ़िया आनंद के साथ में खड़ी। टीटी आया, बोले टिकट? अरे हम कहा टिकट ही होता, भाई साहब कह के जगाते, टिकट है ही नहीं है। जब तो यहाँ खड़े बाथरूम के पास, दुर्गंध सूंघ रहे। तो उन्हें लगा कि छोटा बच्चा है और ज्ञान यान नहीं है। आगे उन्होंने बोला ग्वालियर में ट्रेन रुकेगी, जनरल में पहुंच जाना, जनरल डब्बा में। हमने कहा जनरल ही में जाना होता तो एसी में आते। अब उसका दिमाग खिसक गया, तू तड़ाक से बात करने लगा। वो जेल जाओगे, 1250 रुपया फाइन लगेगा, 6 महीने की सज़ा होगी, 4 चांटा घलेंगे, अभी पुलिस को बुलाते हैं, न जाने क्या क्या बात है। हमने हनुमान जी से प्रार्थना की, बजरंग बली इसके पहले ये बेइज्जती करे, कुछ बोलो, कुछ कृपा करो, नहीं तो भक्त आज डूब गओ, बुरी होने दुर्गति, एसी में तो चढ़ गए। मन ही मन जो पैर ना लगी। हम कहा क्यों, तुम्हारा नाम ये है? उसको लगा ये पढ़ लिया,
वो जो बैच लगाया रहता है, तो वो भी इतनी तू तड़ाक करके बोला है तो। अरे हमने कही तुम्हारे बाप का नाम ये है। अब वो थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ, तो उसने ये नहीं कहा कि है, वो बोला तुझे कैसे पता। हमने कहा अरे हमें सब पता है, हमें तो ये भी पता है कि तेरी लुगाई का नाम सबिता है। अब वो और सरेंडर भाव, अब जो तेज आवाज में बात कर रहा हो तो डाउन भाव, बोलो कहाँ का, बिहार का है। अरे हमने कही कोई छपरा परा बिहार के नहीं, छपरा का। बोला छपरा बिहार में, हाँ छपरा के नहीं। अब आधार कार्ड तो चलता नहीं था उस वक्त, आइडेंटिटी कार्ड कुछ था नहीं, स्कूल का एक कार्ड लेके हम चलते थे जो पेपर में हमें लगता था। हमने देखा, हमको पढ़ो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो बोले तुम्हें कैसे पता। अरे हमने कहा हमें तो ये भी पता है लड़का नहीं हो रहा हो, हैरान हो 10 साल से, दुर्गति है। अभी कुछ दिन पहले तुम एक जगह गए भी थे बाबा के पास, मोबाइल उन्हें पूरी फाइल गुड़े आके समोसा बना के डाली जेब में, तुरंत हाथ पकड़ो चलिए। हम कहा चलो। हम बढ़िया गए और दिन भर के थके थे, खड़ाऊ भी ना पहने थे, टूट गई थी, करिया पाँव परे, परिक्रमा 20 किलोमीटर के दए, और बढ़िया सफ़ेद बगबगी चादर बिछी, सीट और तकिया लगो, बोलो बैठिए। हमने 2 मिनट पाँव पहुँचे, काली कर दी 2 मिनट में ही। धीरे से बोलो चाय, हम कहीं नो कॉफ़ी। अब चाय क्या पीना है, कॉफ़ी ही पियो। अरे भगत गौ बढ़िया जो गिलास में कॉफ़ी ले आओ। हमने बढ़िया कॉफ़ी पी। बोले कैसे पता, हमने पर डिब्बा दिखाया। बढ़िया सो गए, बातें करत रहो, चरण दबाउत रहो। सुबह 5 बजे से उठे, हमने कि जाओ तुम्हारे लड़का होगा, आशीर्वाद है। और जैसे ही उतरने लगे तो तब वो लाल नोट चलते थे, तो उसने हमको 11,000 रुपया दिए, 1100 रुपया दिए, एक नोट और 100 रुपया, 1100 रुपया हमको उसने दिए। और जैसे ही 1100 रुपया उसने दिए, यार हमने ऊपर देखो, हम कहीं 1300 गए थे, 1100 आ गए, जय हो आपकी। 200 टिकट के कट गए। बस, लेकिन कालांतर में अभी भी वो जुड़ा है दक्षिण भारत में, एक रेल का बहुत बड़ा, उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हैं, वो उसके लड़का हो गया। ये जो आपको संदेश मिलता है, हाँ। ये कभी भी आ जाता है या जब कभी भी आप आह्वान करते हैं तो हो जाता है? पर हमने रेलवे स्टेशन पे प्रार्थना कर ली थी कि हमारे पास ये पद्धति है, मन में प्रेरणा लगी कि अपन को ये लीला करनी, सीधी बात है। तो ये कभी भी नहीं आता, उसकी एक पद्धति है, प्रेरणा लगती है, प्रार्थना करना पड़ता है, तो अपन को समाधान मिलता है। भाई हम देते हैं समस्या, समाधान देती है जो चेतना है, जगी हुई चेतना कह लो या कुछ भी कह लो, वो चेतना है, तो वो हमको समाधान दे देती। चलते चलते मैंने यह भी कहीं पढ़ा कि कोई बाहर की लड़की आई थी आपके दरबार में, उसने आपको चैलेंज कर दिया, फिर आपने उसी की कुंडली खोल दी। हाँ, वो तो कई बार घटना घटी, न्यूज में भी बहुत बार उसमें मोबाइल टीवीएन पे जो दरबार का वीडियो बनता, उस पर भी बहुत बार। एक बार बाहर कहीं चले गए थे, बाहर विदेश में लगा था दरबार, तो वो आए थे, दोनों शादी होनी थी, शादी का आशीर्वाद लेने, तो हमने दे दिया। फिर उसने थोड़ा सा ऐसे ही कुछ बोल दिया, तो हमने कह दिया बस ऐसे ही कि तुम्हारी तो ये चौथे हैं होने वाली हस्बैंड। बस फिर क्या, उन दोनों की लड़ाई हो गई हमारे ही सामने। उसने हमको बहुत गाली बकी, कपड़े उतार उतार गाली बकी अंग्रेजी में और भगवान की कृपा हमें अंग्रेजी आती नहीं है पर ये हम उसकी हाव समझ गए थे, वो चिल्ला रही थी बहुत तेज। फिर जो है हमने उसको सामंजस्य ऐसे किया कि जो लड़का आया था हमने उसकी भी कुंडली खोल दी। अच्छा। तो वो भी कम नहीं निकला। सुबह उन दोनों की फिर ठन गई, अब हमकी लड़ो मत, दोनों एक दूसरे की अंगूठी पहनाओ, पार्टी कम नहीं है ऐसे हनुमान जी हमको बचा लेते हैं अब, लेकिन सब शांत है हनुमान जी की दया से। शास्त्री जी के साथ जब आप बात करने के लिए बैठ जाएं तो समय ऐसे गुजरता चला जाता है और लगता है कि बात का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, वैसे शास्त्री जी के साथ भी अगर कथाएं चलती हैं तो उनका सिलसिला चलने लगता है। लेकिन शास्त्री जी आपने समय दिया, आपने बात की, आपका धन्यवाद। लेकिन हम आपकी बात से विराम करेंगे। मैं अगर चाहूँ तो चाहूँ मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊँगा मैं अगर देखूँ तो देखूँ मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊँगा मैं अगर मांगूँ तो मांगूँ मगर तुम ना मुझको कुछ देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। क्या बात है, क्योंकि आपने भी चाह से प्रारंभ किया था चाह से चाह मिटती नहीं है। लेकिन शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।